हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको। सुबह की गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। सारा मैंने रसोई का बर्तन का काम निपटा लिया है, अपना किचन का काम जो होता है निपटा लिया है। और यहाँ पे मैंने मूली भी धो के रख दी है। ये कई दिन से मूली रखी हुई थी, ये कोई खा भी नहीं रहा था, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इसका मैं अचार ही बना देती हूँ, क्योंकि जाड़ों के दिनों में अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इन दिनों ही अचार खाया जाता है। और यहाँ पे मैंने आलू भी उबालने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पे अपनी चाय भी रख दी है उबालने के लिए। अभी आलू में हमें पता नहीं है कि क्या बनाऊंगी मैं, और जब बच्चे जगेंगे तो उनसे ही पूछ के मैं आलू का कुछ बनाऊंगी। देखती हूँ आलू का क्या बनता है आज। और रात के खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे, जो रात को ही सारे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने सुबह ही उठते ही आलू उबाल दिए हैं। जैसे बच्चे उठेंगे तो उनसे पूछ के मैं जो कहेंगे वो बना दूँगी। 4-5 दिन से मूली रखी हुई थी, अब मैंने सोचा कि इसका अचार ही डाल दूँ, क्योंकि कोई खा तो नहीं रहा है, तो अचार ही इसका सही रहेगा अभी। और आजकल तो खाने में अच्छा भी लग रहा है अचार। और यहाँ पे गैस पे मैंने आलू रख दिए हैं उबालने के लिए। अभी ये तो नहीं पता कि आलू का क्या बनाऊँगी, लेकिन आलू रख दिए हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में 2 बार दवाई खाने की सोची थायराइड की, और दोनों बार मैं भूल गई खाने के लिए। अब देखिए मैं अपने के लिए यहाँ पे 2 पराठे भी बना रही हूँ, क्योंकि थायराइड की दवाई खाने के बाद मुझे भूख लगती है, तो मैं अपने के लिए 1 आध पराठा बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी लगभग बन रही है, चाय के साथ मैं पराठा कर लूँगी, और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। देखिए मैंने अपनी सारी गैलरी वहाँ से लेके यहाँ तक सारा धो दिया है, क्योंकि सुबह जैक्सन सारा यहाँ पे गंदा कर देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारा सुबह उठते ही धो देती हूँ। और मेन गेट के पास भी सारा धो देती हूँ, मेन गेट के बाहर भी अच्छे से धो देती हूँ। सुबह सुबह मेन गेट के पास भी धोना अच्छा होता है। और देखिए सुबह हो चुकी है और धूप निकल चुकी है, धूप अच्छी निकली है। अभी तक तो हमारे यहाँ दीवार तक ही धूप आई है, थोड़ी देर में पूरा यहाँ तक आ जाएगी, तो फिर उसके बाद हम थोड़ा धूप में बैठेंगे। मैं यहाँ धूप में बाहर ले आई थी मूली को काटने के लिए, और यहाँ पे बैठ के मैं मूली काट रही हूँ। देखिए मैं बाहर आई थी मूली काटने के लिए धूप में, तो जैक्सन भी मेरे साथ आके बैठ गया था। और यहाँ पे मैंने मूलियों को अच्छी तरह से काट के और छील लिया। मैंने सारी मूलियों को छील के काट लिया है। इस तरह से मैंने लंबे आकार में काटा है। लोग तो गोल गोल काट के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह शेप में काटती हूँ, तो इसी तरह का मुझे अचार अच्छा लगता है। और जब मैं ये मूली काट रही थी, तो जब भी मेरी बड़ी बेटी जो हॉस्टल दिल्ली में रहती है, उसका फ़ोन आया कि उसने कहा कि मम्मी क्या कर रही हो। तो मैंने उसे बताया कि देखियो मैं मूली काट रही हूँ, मूली का अचार डालने जा रही हूँ। तो उसने कहा था कि मम्मी मेरे लिए भी मूली का अचार डाल देना, उसको भी मूली का अचार बहुत पसंद है। मैंने तो उससे कहा कि जब तक तुम आओगी जब तक तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जनवरी के लास्ट में आएगी। उसके जनवरी में पेपर है, स्टार्टिंग जनवरी से उसके पेपर हैं, और जनवरी के लास्ट में उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा जब तुम आओगे जब भी मैं तुम्हारे लिए नया अचार डाल दूँगी। और थोड़ा सा ये कच्चा कच्चा ही अचार अच्छा लगता है खाने में, तो उसके लिए मैं तभी अचार डाल दूँगी। मूलियों में मैंने नमक चढ़ा के रख दिया है, और अब इसे पूरे दिन की धूप में इसे दिखा दूंगी। और शाम के टाइम में मैं इनमें सारा नमक मसाले जो भी होते हैं, सारा मसाला अचार का इसमें मिला के मूली का अचार डाल दूंगी, और एक कंटेनर में भर के रख दूंगी। आज तो हमारी गली में काफ़ी सब्जी वाले भैया आए, और काफ़ी फेरी वाले भैया भी आए थे। देखिए ये फोल्डिंग पलंग वाले भैया आए थे, जो फोल्डिंग पलंग बनाते हैं। और कबाड़ी वाले तो कहीं आए थे, क्योंकि संडे सैटरडे है, तो इस टाइम ये इस दिन ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कवर वाले भैया आए थे, जो फ्रिज का कवर, टीवी का कवर, मतलब सब चीज़ों के कवर बेच रहे थे। और इन भैया भी आ गए थे, जिनसे मैं सब्ज़ी लेती हूँ। इन भैया से तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ी लेती हूँ, और आते भी भैया दूसरे तीसरे दिन है। बहुत फ्रेश सब्ज़ी लेकर आते हैं ये भैया, इसलिए मैं 2-3 दिन की इनसे इकट्ठा ले लेती हूँ। क्योंकि अब आजकल तो मैं पैट नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पैट बहुत दूर है। जब ये यहाँ पे रहते हैं तो इनके साथ ही मैं पैट जाती हूँ, और स्कूटी से चली जाती हूँ, तो सही रहता है। लेकिन ये भैया भी काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी देते हैं, तो इनसे मैंने सब्ज़ी ले ली थी जो मुझे ज़रूरत थी। मैंने इन्हें आलू और टमाटर लाने को कहा था, क्योंकि भैया कल आए थे, तो ये टमाटर आलू नहीं लेके आए थे, तो मुझे कह रहे थे कि मैं कल ले आऊँगा, तो ये ले आए थे, तो मैंने इनसे ले ली थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जैक्सन भी बैठा है धूप सेकने के लिए, जहाँ इसकी आदत तो मेरे साथ मतलब बन गई है। जैसे कि मैं तो रसोई में जाती हूँ तो रसोई में आ जाता है, जाकर जैसे मुझसे खाना मांग रहा हो। किचन में खाना बनाने जाती हूँ तो किचन में खाना मांगने इस तरह से आता है, जैसे कि इसको भूख लग रही हो। बोल तो नहीं पाता है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं इसके समझ जाती हूँ कि ये खाना, मतलब इसे भूख लग रही है, इसे खाना चाहिए। तो फिर मैंने इसके लिए भी रोटी बना दी थी 2-4, और इसको फिर मैंने दूध में इसको रोटी दे दी थी। और फिर दोपहर में मैंने जो सुबह
सुबह के टाइम आलू उबाले थे, तो मैं उनकी सब्जी नहीं पराठे बना रही थी इस टाइम, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी कि आलू के पराठे बना दो। मैं तो कटलेट बनाने की सोच रही थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कटलेट के लिए मुझे मना कर दिया था, कहा था कि आलू के पराठे बना दो, क्योंकि मैंने 2-4 बार आलू के पराठे बनाए तो इनको अच्छे लगे थे, तो इन्होंने मुझसे आलू के पराठे ही बनवाए। फिर मैंने 2-2 पराठे सिया माही के लिए बना दिया था। तो पहले तो मैंने सिया को दे दिए थे बना के, और मैंने काफ़ी मोटे मोटे पराठे बनाए थे और अच्छी तरह से करारे से मैंने सेक लिए थे। और यहाँ पे सिया को मैंने प्लेट लगा के दे दी थी, तो सिया ने खा लिया था, और उसके बाद माही को दे दिया था मैंने। धूप में बैठ के सब बच्चों ने अच्छी तरह से खा लिया था, और यहाँ पे माही को भी दे दिया, माही खा रही है इस वक्त। और यहाँ पे देखिए एक जो चैन लगाते हैं जीन्स में, पर्स में, बैग में, तो वो भी आया था। तो मैंने उससे सिया की 1-2 जीन्स पड़ी थी, चैन ख़राब हो रही थी, पिछले साल की पड़ी थी, पहन भी नहीं पा रही थी, तो मैंने एक अपने बैग में चैन लगवाई थी और 1-2 जीन्स में लगवाई थी। तो यहाँ पे जो उधर आंटी रहती हैं उन्होंने भी कुछ अपने मतलब बैग में चैन लगवाई थी, तो मैंने भी लगा ली थी, इन्होंने अच्छी तरह से लगा ली थी। 10-10 रुपये में तो ये जीन्स में लगा रहे थे। बैग का भी मतलब हुक के हिसाब से इनका था, हुक में 20 रुपये का लगाया था इन्होंने, और जो जीन्स में थी उनमें 10-10 रुपये की लगाई थी। और यहाँ पे देखिए माही का जो अंगूठा है वो पता नहीं किस तरह से पक रहा है, पता नहीं इसके पैर में क्या लग गया। तो जो हमारी हेल्पर दीदी हैं वो दीदी इसमें हल्दी और वो लगा रही थी तेल। और फिर यहाँ पे दोपहर में मैं जो सुबह आलू उबाले थे उसका मैं सब्जी बनाने लगी थी चावल के साथ। तो यहाँ पे पहले मैंने तेल गरम करा था कढ़ाई में, उसके बाद मैंने उसमें जीरा, हरी मिर्च और 2-4 लाल मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर को गलाने के लिए फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और मेरे डब्बे में धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैं बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही थी धनिया, तो मैंने धनिया को भी भर लिया था। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया भी डाला था, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी, थोड़ी हल्दी मैंने थोड़ा कम ही डाली थी। और फिर जब हल्दी डाली थी तो फिर मैंने सबको इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जब मिक्स करने के बाद जब ये तेल थोड़ा सा छोड़ने लगा था, तो इसके बाद मैंने गोल्डी का अब की बार सब्जी मसाला जो होता है वो डाला था, गोल्डी का सब्जी मसाला, उसको डालने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसको भी चला दिया था। और जब अच्छी तरह से इसमें तेल छूट गया था, तो उसके बाद जो मैंने उबले हुए आलू रखे थे उनको अच्छी तरह से फोड़ लिया था, और इसमें मैंने डाल दिए थे, और इनको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जब आलू मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गए थे, तो जब ये एक तरह से मतलब सूखी सब्जी सी दिखने लगी थी, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था, जितना मुझे पानी चाहिए था उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था इसमें। और जब अच्छी सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह से खौला लिया था, उबाल लिया था अच्छी तरह से, जब इसमें उबाल आ गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी। और जो मैंने सुबह मूली सुखाई थी वो इस डिब्बे में डालूँगी, क्योंकि इस डिब्बे में पहले का मसाला रखा था, इसमें पहले ही मैंने मूली का अचार बनाया था, तो मसाला बच गया था, काफ़ी मसाला था, तो मैंने सारी मूली इसमें ही डाल दी थी। मुझे और एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसको सारी मूलियाँ मैंने इसमें डाल दी थी, और अच्छी तरह से मैंने इसको हिला दिया था। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।